हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कैसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मित्रों की भगवान की कृपा से ईश्वर की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय मज़े में बीत रहा होगा। अगर आपका समय अच्छा नहीं भी बीत रहा है तो भी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 2022 का समय आपके लिए कैसा बीतने वाला है। मित्रों, अगर 2022 में भी कुछ परेशानी आने वाली है तो इस बार आपके साथ मैं हूँ। इस बार आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उस परेशानी को आप दूर कर सकते हो। इसलिए पूरा खुश रहिए, मस्त रहिए और आइए शुरू करते हैं कन्या राशिफल 2022, यानी कि कन्या राशि वालों का आने वाला वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। मित्रों, वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि ये जो सामने एक कुंडली बनी हुई है वो कन्या राशि की कुंडली है। इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिसकी राशि कन्या है, वो लोग भी देख सकते हैं जिनका लग्न कन्या है, और इस वीडियो को वो भी देख सकते हैं जिनका नाम राशि कन्या है अथवा जन्म राशि कन्या है। सब कोई देख सकते हैं। ये मैंने इस हिसाब से तैयार किया है कि ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा। मित्रों, हमारा जो वीडियो है वो देखने के बाद बहुत सारे ज्योतिष, बहुत सारे पंडित को बहुत काम आती है। ये उनका कॉल आता है मेरे पास में, बहुत काम आती है। वो पूरा वीडियो को सुनते हैं और वो लिख लेते हैं। उनको पूर्ण विश्लेषण चाहिए होता है अगर उनके पास कोई क्लाइंट आता है तो उनको बताने के लिए। दूसरी बात कि न्यूज़पेपर में, पत्रिका में लोग ब्लॉग जो लिखते हैं वो हमारे वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं और वहाँ से वो लिखते हैं सब कुछ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद वो अपने न्यूज़पेपर में, पत्रिका में, ब्लॉग में उसको छापते हैं। इसलिए मैं बड़ा डिटेल्ड जानकारी दूंगा आपको। और ये वीडियो शुरू करने से पहले ही मेरा आपसे वादा है कि आज तक के इतिहास में आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी, आज तक की जितनी भी वीडियो देखी होगी, मैं जो बताने जा रहा हूं आपको उन सब से वो अलग है। इतना डिटेल्ड जानकारी, इतना विस्तृत विवरण आज तक आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो, आप 10 के हो, 20 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, लेकिन आपने आज तक इतना ज़्यादा गहन अध्ययन किया हुआ, इतना ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी आपको नहीं मिली होगी। है ही नहीं यूट्यूब पर में, है ही नहीं गूगल पर में। इसलिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। वार्षिक राशिफल जो होता है मित्रों, जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उनको बता दूं कि वार्षिक राशिफल शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में बताया जाता है। मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर बताया जाता है। साप्ताहिक और दैनिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर में बताया जाता है। आइए, तो हमारा ये वार्षिक राशिफल है, इसलिए इसमें हम शनि और गुरु के गोचर का चर्चा करेंगे। क्या शनि और गुरु के अलावा और ग्रहों का इस वर्ष में आपके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन विशेषतया प्रभाव वार्षिक राशिफल में शनि और गुरु का ही देखा जाता है। मित्रों, शनिदेव जो है सो कुंभ राशि में 29 अप्रैल 2022 को शुक्रवार के दिन 12:18 दोपहर में, कैलकुलेशन देखो कितना सटीक मैंने निकाला और कितना सटीक बता रहा हूँ कि 29 अप्रैल 2022 को शुक्रवार के दिन 12:18 दोपहर में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आपके कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करेंगे। 12:18, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस भाव में वो प्रवेश करेंगे। उसके बाद 12 जुलाई 2022 के मंगलवार के दिन 10:28 सुबह तक, यानी कि AM तक वो रहेंगे यहीं पर में, लेकिन वही 10:28 में वो चले आएंगे मकर राशि में, यानी कि आपके पंचम भाव में शनिदेव। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि गुरु जो है वो भी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कब? 21 नवंबर 2021 को संडे, यानी कि रविवार के दिन 2:06 रात में आपके छठे भाव में, नवंबर में ही प्रवेश कर रहे हैं। और उसके बाद 13 अप्रैल 2022 को
बुधवार के दिन 4:58 PM में ये चले जाएंगे मीन राशि में। इसका क्या क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, कितना बढ़िया कितना खराब, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। गुरु अपने ही राशि में, साधारण राशि में चले गए, इसलिए एक राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। दूसरा, शनि के कारण भी राजयोग का निर्माण हो रहा है। दो राजयोग कन्या राशि वालों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। इसका क्या क्या फल मिलने वाला है 2022 में, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। सबसे पहले चर्चा शनि से करते हैं। मित्रों, बता दूं कि शनि की दृष्टि जो है सो 3, 7 और 10 होती है, और गुरु की दृष्टि 5, 7 और 9 होती है। गुरु की दृष्टि 5, 7 और 9 होती है पूर्ण दृष्टि, और शनि की 3, 7 और 10 होती है। इसलिए आप बड़े ध्यान से देखना, दृष्टि का बहुत महत्व है यहाँ पर। शनि जो है सो आपके कुंडली के 6ठे भाव में 29 अप्रैल 2022 को 12:18 दोपहर में शुक्रवार के दिन प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से आपका राशिफल शनि का प्रभाव जो है सो शुरू होगा। 6ठा भाव जो है मित्रों वो दुश्मन का होता है, जिसके कारण से शनि के यहाँ प्रवेश करने से, अपने राशि में प्रवेश करने से आपको जो है सो दुश्मन से छुटकारा मिलेगा, दुश्मनों का नाश होगा। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो लोग आपको परेशान करने की, डैमेज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपका कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। खुद मुंह की खानी पड़ेगी और खुद जाकर के नाले में गिरेंगे, और समाज से उसका तिरस्कार इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो खुद अपनी ज़िंदगी से त्रस्त हो जाएगा। कन्या राशि वाले आपका दुश्मन 29 अप्रैल 2022 के बाद आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। शनि की कृपा क्योंकि आप पर में बनी हुई है। 6ठा भाव जो होता है मित्रों वो कर्ज का भी होता है। तो इस समय में अगर आप कुछ कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं, लोन वगैरह लेना चाहते हैं किसी अपने बिजनेस के लिए, काम के लिए, घर के लिए, अथवा किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ से आपका लोन जो है सो पास हो सकता है। अगर आप किसी लंबे बीमारी से परेशान थे, बीमारी आपको परेशान कर रही थी, आप चाह करके भी उससे छुटकारा नहीं पा रहे थे, दवा चल रही है, इलाज चल रही है, लेकिन फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, तो शनि के प्रभाव के कारण 29 अप्रैल 2022 के बाद 12:18 PM के बाद में वो दवा अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। शनि के कारण आपका वो बीमारी धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। वही दवा है, सब कुछ वही है, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी बीमारी, वो दूर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि 6ठे भाव को एक्टिवेट कर चुके हैं, और शनि उसके प्रभाव को वृद्धि नहीं कर रहे हैं, प्रभाव को घटा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए आपको इसके रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मित्रों, चिंता अगर आपको किसी बात की थी बहुत दिनों से, तो उसको आप त्याग दें, क्योंकि शनि आ चुके हैं आपके 6ठे भाव में, अपने ही राशि कुंभ राशि में, और आपके चिंता का वो अंत करने वाले हैं। क्योंकि कहा गया है कि चिंता चिता समान, तो चिंता को त्याग दें, क्योंकि चिंता जो है चिता के समान है। चिंता में व्यक्ति डूब जाता है, धीरे धीरे वो लाश बन जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि चिंता को त्याग दें। तो चिंता को भी शनि नाश करेंगे। उसके बाद अगर केस मुकदमा आपका कोई चल रहा है, तो उसमें भी शनि आपको जीत दिलाएंगे, आपका विजय आपको मिलेगा। मित्रों, 6ठा भाव जो है सो पेट के रोग का भी है। तो पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी थी, तो वो भी इस समय में आपको दूर हो जाएगी। अपयश, दुख, शोक और कलंक का भी भाव 6ठा ही है। तो इस समय में जो आपको अपयश मिल चुका है उसका नाश हो जाएगा। शोक में अगर रहते हो तो शोक का नाश करके अशोक हो जाओगे, और दुख का भी अंत होगा। शनि आपको बढ़िया फल देंगे निश्चित रूप से। मित्रों, शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर में पड़ रही है। 8वां भाव जो होता है सो काम में बाधा का होता है, जिसके कारण से शनि की दृष्टि पड़ने के कारण वो बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका काम अच्छा चलने लगेगा। आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, आपकी आयु बढ़ जाएगी। अगर बार बार दुर्घटना हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, घाव हो रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी हो रही है,
तो 8वां भाव उसका भी है, उन सब का नाश हो जाएगा और आप बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त हो जाओगे। मित्रों, 8वां भाव जो है सो विदेश यात्रा का भी है, जिसके कारण से इस समय में आपको अपने घर को छोड़ करके कहीं और भी जाना पड़ सकता है, विदेश भी जाना पड़ सकता है, अपने राज्य को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है, अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाना पड़ सकता है। 8वां भाव जो है मित्रों वो आकस्मिक परिवर्तन का भी है, जिसके कारण से रैंडम से सब कुछ बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दुर्घटना का भी है, दुर्घटना नहीं होगी। और बता दूं कि उदर के निचले भाग का भी है, तो पेट से संबंधित, पेट के निचले भाग से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, परेशानी हो, तो वो जो है शनि इस समय में दूर कर देंगे। शनि की 7वीं दृष्टि जो है सो आपके एकादश भाव पर में द्वादश भाव पर में पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 द्वादश भाव पर में पड़ रही है। इसके रिगार्डिंग भी शनि आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। अब कहोगे क्या बढ़िया रिजल्ट देंगे? तो जैसे कि मान लो कि अगर आपका पैसे का बर्बादी हो रहा था, पैसे आप जमा नहीं कर पा रहे थे, धन की हानि हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो शनि आपको यहाँ पर में धन की हानि को रोक देंगे, पैसे की बर्बादी को रोक देंगे। अस्पताल का खर्चा बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसको भी शनि इस समय में ब्रेक लगाएंगे, उसको खर्चा को कम से कम करेंगे वो, क्योंकि शनि जो है सो पापक ग्रह है। और पापक ग्रह अगर 6 8 12 में बैठ जाए तो ये बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन शुभ ग्रह का बैठना 6 8 12 में बहुत खराब होता है। तो शनि आपके यहाँ पर में हॉस्पिटल के खर्च को भी रोक देंगे। अगर आपके नेत्र से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसको भी ठीक कर देंगे। और यहाँ से फिर से आपको विदेश यात्रा का योग बन रहा है, आप विदेश भी जा सकते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि 3 7 और 10 होती है, तो 10वीं दृष्टि 8 9 और 10 आपके तीसरे भाव पर में पड़ रहा है। अगर कोई बच्चा इस कुंडली को देख रहा है जिसका ये कन्या राशि है अथवा कन्या लग्न है, तो उसके घर में एक छोटे भाई के जन्म का भी योग बन रहा है। अगर उसके माता पिता चाहें तो उनको एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि छोटे भाई पर में दृष्टि शनि की, तो छोटे भाई का योग। आपको मैं बता दूं मित्रों कि तीसरा भाव जो है वो आपके मेहनत का, पराक्रम का है, जिसके कारण से शनि की दृष्टि के कारण थोड़े से आलसी हो जाओगे, मेहनती थोड़े से कम रहोगे, इसमें मेहनत कम करोगे, पराक्रम थोड़ा कम दिखाओगे और पेशेंस लेवल जो है वो भी आपका कम हो जाएगा। पेशेंस, धैर्य की कमी आपको महसूस होगी, पेशेंस लेवल आपका कम होगा। और बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है ना, वो आपके छोटे भाई अथवा बहन का भी है। तो इस समय में छोटे भाई अथवा बहन से थोड़ा सा रिलेशन ख़राब हो सकता है, थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, थोड़ा सा दोनों भाई बहन के बीच में अथवा भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होने का योग है छोटे भाई से। ये जो भाव है वो गला का भी भाव है, जिसके कारण से गले से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो सकती है। श्वास लेने में अगर कुछ परेशानी हो रही है, श्वसन अंग से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी इस समय में दूर हो जाएगी। मित्रों बता दूं कि तीसरा भाव जो है वो आपके आयु का और गुप्त शत्रु का भी है, जिसके कारण से गुप्त शत्रु में थोड़ी सी वृद्धि कर देंगे शनि, क्योंकि ये तीसरा भाव गुप्त शत्रु का है। थोड़ा सा गुप्त शत्रु आपको ज़्यादा परेशान करने का कोशिश करेगा, लेकिन वही शनि के प्रभाव के कारण उधर वो परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका उसी शनि के कारण कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो शनि इतना एक्टिव रहेंगे कि आपको कुछ नहीं होने देंगे और वो गुप्त शत्रु भी धीरे धीरे दम तोड़ देगा। तो ये जो है मित्रों, ये शनि का प्रभाव हुआ, जो कि शनि आपके छठे भाव में 29 अप्रैल 2022 को शुक्रवार के दिन 12:18 दोपहर में आ रहे हैं। तो ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शनि से संबंधित अगर आप यहाँ पर में उपाय करना चाहते हैं तो छठे भाव के मालिक जो कालपुरुष के कुंडली में है वो यही है, बुध देव ही हैं, जिनकी आपकी ही राशि के मालिक हैं। तो ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का आपको दैनिक रूप से एक माला जाप करना है। दूसरा, ओम शंग शनिश्चराय नमः, ओम शंग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आपको दैनिक रूप से एक माला जाप करना है। मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को
आगे की तरफ ले चलते हैं। 12 जुलाई 2022 को मंगलवार के दिन 10:28 AM में शनिदेव अपने ही राशि में यानी कि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि यानी कि पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो पांचवा भाव मित्रों पेट का होता है, जो पांचवा भाव मित्रों आपके अचानक से धन लाभ का होता है, जो पांचवा भाव मित्रों लव अफेयर का भी होता है। आइए देखें पंचम भाव से संबंधित रिगार्डिंग आपको शनि कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। गोचर में शनि जब पंचम भाव में आते हैं, अपनी ही राशि है वो उनकी मकर, फिर भी आपको कुछ अच्छा तो कुछ बुरा रिजल्ट वो देंगे शनि, क्योंकि वो उनकी साधारण राशि है। और ऐसे अपनी राशि में कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन गोचर का थोड़ा सा नियम अलग है। गोचर में थोड़ा सा फल में बदलाव हो जाता है। तो यहाँ पर में पंचम भाव का सामान्य फल जो है सो खराब है, लेकिन क्योंकि वो अपने राशि में है इसलिए यहाँ पे विशेष नियम लागू होगा और विशेष फल की प्राप्ति होगी। आइए आपको बताते हैं। 12 जुलाई 2022 को मंगलवार के दिन 10:28 AM में आपके पंचम भाव में शनि प्रवेश कर जाएगी, जिसके कारण से पेट से संबंधित कुछ परेशानी आएगी। लेकिन वही पेट से संबंधित परेशानी शनि के उपाय करने के बाद ठीक हो जाएगी और पेट की परेशानी नहीं रहेगी। दूसरा, अचानक से धन लाभ और धन हानि का भी योग शनि बनाएंगे। यहाँ पर में आप देखोगे 12 जुलाई 2022 के बाद कभी अचानक से धन लाभ हो जाएगा, पैसा बहुत आ जाएगा, और कभी देखोगे कि अचानक से धन हानि हो गया, पैसा बहुत चला गया। कब से? 12 जुलाई 2022 के बाद से। वो शनि के यहाँ बैठने के कारण ऐसा प्रभाव मिलेगा। पंचम भाव का सामान्य फल ये है शनि का कि बुरा परिणाम देंगे, जिसके कारण से आपको अचानक से धन हानि हो जाएगी। लेकिन शनि अपने ही राशि में पंचम भाव में बैठे हो तो इसका अच्छा रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर में शनि धन लाभ भी देंगे। पांचवा भाव जो है मित्रों वो लव और रोमांस का भी है। तो इस समय में आपके लव और आपके रोमांस में भी परेशानी देखने को आपको महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि पार्टनर के साथ बार बार लड़ाई, बार बार झगड़ा होता रहेगा, यानी कि प्यार और तकरार दोनों बराबर बनता रहेगा शनि के पंचम भाव में बैठने के कारण। पांचवा भाव ननिहाल पक्ष का है, तो ननिहाल पक्ष से कुछ बेनिफिट मिलने के योग बन रहे हैं। नानी के यहाँ से कुछ फ़ायदा मिल सकता है 12 जुलाई 2022 के बाद। आपको मैं बता दूं कि पांचवा भाव जो है सो आपके विद्या बुद्धि का भी है। तो शनि इस समय में आपके बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए आपको शनि के सामने हाथ जोड़ करके उनसे बार बार ये विनम्र निवेदन करना है कि आप हमारे बुद्धि को भ्रमित ना करें, आप हमें सही दिशा दिखाएं और आप ही की कृपा से जो है सो हमारी बुद्धि काम करेगी। इसलिए आप सही मार्ग दिखाएं जिससे कि मैं सही मार्ग पे चल पाऊँ। तो आपके बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में आपका थोड़ा मन नहीं लगेगा, पढ़ाई लिखाई के प्रति आपकी रुझान नहीं होगी और आप पढ़ाई लिखाई में कम और ज़्यादा फालतू की चीज़ों में समय जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। पांचवा भाव जो है मित्रों वो संतान का भी है, जिसके कारण से जो कन्या राशि के लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनको शनिदेव से प्रार्थना करना चाहिए। इस समय में आप उनको पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है, तो शनिदेव उसमें बाधा ना डालें, प्रेगनेंसी में दिक्कत ना डालें तो अच्छा रहेगा। और पांचवा भाव मित्रों आपके यश, अनुयायी, धर्म और मंगल कार्य का भी होता है, जिस कारण से इस समय में आपके यश की भी वृद्धि होगी। मंगल कार्य घर में तो होंगे लेकिन कुछ परेशानी आएगी। धर्म का काम करने की कोशिश करोगे लेकिन शनिदेव खुद ही उसमें आपको मति भ्रम कर देंगे, जिसके कारण से आप कर नहीं पाओगे, थोड़ी सी परेशानी आएगी करने में। तो ये सब प्रभाव आपको शनि के पंचम भाव में बैठने के कारण मिलेगा 12 जुलाई 2022 के मंगलवार के दिन 10:28 AM के बाद। मित्रों
यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2 और 3 आपके सप्तम भाव पर में जाएगी। जिसका विवाह नहीं हुआ है कन्या राशि वालों का, उनके विवाह होने का योग बन जाएगा अभी 12 जुलाई के बाद, 12 जुलाई 2022 के बाद, क्योंकि विवाह का भाव जो है एक्टिवेट हो रहा है, तो विवाह का योग बन जाएगा, उनका विवाह हो जाएगा, लड़का हो लड़की हो। अगर जिसका शादी हो चुका है तो पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी परेशानी का उनको सामना करना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी के बीच में अन और वन दोनों रहेगा, यानी कि अनवन भी रहेगी और प्यार भी रहेगा, दोनों चलेगा इस समय में, क्योंकि मिक्स रिजल्ट शनि दे रहे हैं आपको, हर तरफ से आपको परख रहे हैं शनि। इसके बाद बता दूं कि इस भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपका कामकाज में बाधाएं आएंगी, लेकिन कामकाज बढ़िया चलेगा भी। काम वासना शनि जागृत कर देंगे इस समय में, आपके अंदर में सेक्स की इच्छा बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगी, लेकिन शनि फिर उस पर में कंट्रोल भी करेंगे और इच्छा जागृत करके उसको पूरा करने में बाधा डालेंगे, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, सातवां भाव जो होता है वो दैनिक व्यवसाय का भी होता है, रोज डेली वेजेज का। तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन शनि वहाँ पर में आपको बेनिफिट भी देंगे। अगर आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो शनि देव की पूजा करें, आराधना करें, आपको वो परेशानी दूर हो जाएगी। कुछ दुश्मन आपसे डायरेक्ट टकराने की कोशिश करेंगे, शनिदेव उसको आपके सामने ला करके खड़ा कर देंगे, अब लो लड़ो इससे, टकराओ। तो वहाँ पर मैं शनिदेव से हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करना है कि ऐसा ना करें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में मैं जानता हूँ कन्या राशि वालों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो कुछ खास लड़ाई झगड़ा के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं, बड़े ही शांत मिजाज के होते हैं, बड़े ही शांति से जीना चाहते हैं कन्या राशि के लोग। तो शनिदेव से प्रार्थना करें कि दुश्मन से ज़्यादा टकराव नहीं लाए तो अच्छा रहेगा। मित्रों, अगर पार्टनरशिप में किसी के साथ आपका काम धंधा चल रहा है तो वो भी ठीक ठाक चलेगा, थोड़ी मोड़ी परेशानी आएगी लेकिन ठीक ठाक चलेगा। शनि की जो दृष्टि है सप्तम, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एकादश भाव पर में पड़ रही है, लाभ को एक्टिवेट कर रहे हैं। लाभ तो दिलाएंगे, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं दिलाएंगे, लाभ तो दिलाएंगे, लेकिन थोड़ी सी परेशानी भी देंगे, लाभ लेने में परेशानी देंगे आपको वो। आप लाभ तो मिलेगा, लाभ तो लोगे, लेकिन उसको लेने में आपको वो परेशान कर देंगे शनिदेव। इसके बाद बता दो कि इस समय में आपको उपलब्धि प्राप्ति का भी योग बन रहा है, इसमें कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्ति होंगी, आपकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं जो पूरी होंगी। आपके लड़के के विवाह का योग बन रहा है 12 जुलाई 2022 के बाद में, अगर कन्या राशि के आप हैं तो, क्योंकि एक सुयोग्य पुत्रपति प्राप्ति का योग बन रहा है और पुत्र वधू से सुख का भी आपको योग बन रहा है। आपकी अगर लड़की है तो उसके भी विवाह का योग बन रहा है 12 जुलाई के बाद में, और एक बढ़िया दामाद प्राप्ति का योग बन रहा है, दामाद से सुख का योग बन रहा है। ये जो मित्रों एकादश भाव है वो आपके बड़े भाई बहन का भी है, तो बड़े भाई बहन से भी कुछ लाभ देंगे तो कुछ अनबन भी देंगे शनिदेव, आपको मिला करके तौलते चलेंगे, आपको पेंडुलम की तरह भी शनिदेव। 8, 9, 10 दूसरे भाव पर में शनि की दृष्टि, दूसरा भाव यानी कि पैसा जमा का घर, बैंक बैलेंस का घर, पड़ोसी का घर, आँख का घर, बानी का घर, परिवार का घर। तो इसमें क्या होगा कि शनिदेव यहाँ पर में धन, धान्य और संपत्ति आपको प्राप्त करवाने में सहयोग करेंगे, लेकिन आपको परख करके, आपको थोड़ी सी परेशानी दे करके बानी आपका रफ कर देंगे, जिसके कारण से हर जगह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप कड़वा जो है सो बोलना शुरू कर दोगे, मीठे शब्द के बदले कड़वे शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दोगे, आप झूठ बोलना शुरू कर दोगे। आप पड़ोसी से कुछ टेंशन करवा सकते हैं शनिदेव, पड़ोसी से कुछ लड़ाई झगड़ा भी करवाने का योग है, वो भी करवा सकते हैं। इसलिए वाणी पर में कंट्रोल रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अपने ही परिवार में एक दूसरे के बीच में मतभेद पैदा कर सकते हैं शनिदेव, इसलिए भी सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए भी शनिदेव के आगे हाथ जोड़ना है, सिर नमन करना है और कहना है कि शनिदेव आप हम पे कृपा करें, हमारे द्वारा जो अच्छे बुरे किए गए कर्म हैं वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी सौम्य दृष्टि अपना आप बनाए, जिससे कि थोड़ा सा स्मूथली सब कुछ मेरी ज़िंदगी में चल पाए।
तो इसलिए शनिदेव को प्रणाम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का क्या फल मिलने वाला है ये आपको मैंने बता दिया। अब हम चर्चा करेंगे गुरु की, कि गुरु का क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले शनि से संबंधित कुछ उपाय बता देता हूं जो आपको 2022 में करना चाहिए, अथवा जिस वक्त आप वीडियो को देख रहे हो उसी समय से शुरू कर दो, तो आपका उस समय में कोटा पूरा रहेगा और शनि का बुरा प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहला उपाय शनि को शांत करने के लिए करना है कि प्रत्येक शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना है रोज। दूसरा उपाय ये है, आपको कुछ खर्चे वाली नहीं बता रहा हूँ जिससे कि आप परेशान होकर के और कर ही ना पाओ, वो ऐसी उपाय बता रहा हूँ जिसको आप कंफर्टेबली कर पाओ। तो पहला उपाय आपके लिए ये है कि प्रत्येक शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करने की कोशिश करना, एक बार ही सही, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का समय लगेगा, कर लेना है, हाथ जोड़ लेना है। दूसरा कि प्रत्येक शनिवार को अगर संभव हो तो पीपल के पेड़ में जल देने का प्रयास करो, इससे लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में और शनिदेव प्रसन्न होंगे। तीसरा कि ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 5 बार डेली करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। स्नान करके आए, ओम संग शनिश्चराय नमः, 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 बस जाप कर लिया 5 बार। अगर संभव है आपसे तो 11 बार करें, उससे भी ज़्यादा संभव है तो 28 बार, 56 बार, और आप करने में बहुत आपका मन है, धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हो आप और ज़्यादा बेनिफिट चाहते हो, शनि का जल्दी प्रभाव से छुटकारा चाहते हो, तो 1 माला रोज करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनिदेव की क्रूर दृष्टि कभी आप पर में नहीं पड़ेगी और हमेशा वो सौम्य दृष्टि आप पर में डालेंगे और हमेशा आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे वो। अथवा जो बुरा रिजल्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बुरा रिजल्ट मिलने वाला उसमें वो कम ही ला देंगे शनि, और कम से कम आपको बुरा रिजल्ट, कम से कम आपको दंडित करके और वो आपको रास्ता खोलते चले जाएंगे। तो ये शनि से संबंधित उपाय हुए। अब हम चर्चा आरंभ करते हैं गुरु के बारे में, कि गुरु का क्या प्रभाव रहने वाला है और कैसे कैसे ये क्या क्या फल देने वाले हैं। मित्रों, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, अगर तो मैं आपको बता दूँ कि लिखा हुआ है गुरु कुंभ राशि में 21 नवंबर 2021 को रविवार के दिन 2:06 रात में भोर में वो प्रवेश कर जाएंगे आपके कुंडली के 6ठे भाव में। कब? 21 नवंबर को ही। अब 6ठे भाव में प्रवेश करने का मतलब इसका फल बहुत बढ़िया है, आपको बृहस्पति का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मित्रों 6ठे भाव में जब कोई भी शुभ ग्रह का प्रवेश होता है तो वो आपको अपने फल में वृद्धि कर देता है, उस भाव के फल में वृद्धि कर देता है, और वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। उसका स्वभाव है वृद्धि करना, जहाँ जाएगा उसका वृद्धि कर देगा वो। तो ये 6ठे भाव में चले जाएंगे 21 नवंबर 2021 को 2:06 AM में, संडे के दिन। उसके बाद फिर 13 अप्रैल 2022 को आपके लिए गुरु के हिसाब से बढ़िया रिजल्ट मिलने की योग। 13 अप्रैल 2022 को 4:58 PM में गुरु चले आएंगे आपके कुंडली के 7म भाव में, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसलिए सावधानी पूर्वक सुने और घबराएं नहीं समस्याओं से, तभी जाकर के आप सही ज्योतिष का आनंद ले पाएंगे और जानकारी को समझ पाएंगे। तो गुरु का 6ठे भाव में जैसे ही प्रवेश होगा, 21 नवंबर 2021 को ही प्रवेश हो जाएगा 6ठे भाव में, तो क्या होगा, यहाँ पर में कुछ निगेटिव रिजल्ट आपको इसके रिगार्डिंग मिलने वाले हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक सुने और घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुरु का उपाय करने से ये रिजल्ट में कमी आ जाएगी और आपको बढ़िया रिजल्ट की भी प्राप्ति होगी। ये 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक का समय गुरु के रिगार्डिंग, यानी कि विशेष करके माता, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, पत्नी, मकान, काम धंधा के रिगार्डिंग आपको खराब रिजल्ट मिलने वाला है विशेष करके। इसलिए सावधान रहें और इसको ठीक करने का भी मैं उपाय बताऊंगा, थोड़ा सा सुने। आप सावधानी पूर्वक सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप बेहतर रिजल्ट जो है ले पाएंगे। मित्रों, नवंबर में 21 नवंबर को रविवार के दिन 2:06 AM रात में
गुरु जब छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो वहाँ से आपको निगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु अच्छा ग्रह है, गुरु बढ़िया रिजल्ट देते हैं, लेकिन क्योंकि ये गलत भाव में बैठे हुए हैं इसलिए आपको सही रिजल्ट वो नहीं दे पाएंगे। अब कैसे, क्या सही रिजल्ट नहीं देंगे वो देखिए। जैसे कि इस भाव को कहा जाता है रोग का घर, और गुरु का स्वभाव क्या है कि जिस भाव में जाएंगे, जहाँ जाएंगे उसमें वृद्धि कर देंगे। तो छठे भाव में जैसे ही गुरु चले आए बस रोग में वृद्धि हो जाएगी। आपको छोटी छोटी बीमारी परेशान करना शुरू कर देगी। नवंबर के बाद ही आप अनुभव करना शुरू कर दोगे, 21 नवंबर 2021 के बाद ही। और छोटी छोटी बीमारी आपको परेशान करने लगेगी। आप एक बीमारी से छूटेंगे, दूसरा बीमारी परेशान करेगी, तीसरा बीमारी परेशान करेगी। घर में किसी न किसी को बीमार जो है कुछ न कुछ वो गुरु करते ही रहेंगे। इसलिए गुरु का उपाय करना आवश्यक है। छठा भाव जो है मित्रों वो दुश्मन का भी है। तो इस समय में गुरु जो है आपके दुश्मन में भी वृद्धि कर देंगे। दुश्मन का भी जो है सो आपको बार बार परेशान करने का कोशिश करेगा। दुश्मन आपका अभी मौके का फ़ायदा उठाने का कोशिश करेगा, क्योंकि छठे भाव में गुरु आए हैं और दुश्मन की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। तो दुश्मन आपको इस समय परेशान करने की कोशिश कर सकता है 21 नवंबर 2021 के बाद में। और आपको बता दूं कि लोन वगैरह अगर लेना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग गुरु बढ़िया रिजल्ट दें, क्योंकि लोन लेने का योग बन रहा है। अगर लोन लेते हो बैंक से अगर, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि छठा भाव जो होता है मित्रों वो अपयश का भी होता है। तो कुछ अपयश की भी प्राप्ति हो सकती है, कुछ चिंतित भी ज़्यादा रहोगे, शोक और दुख के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। तो शोक और दुख की भी प्राप्ति होगी इस समय में। आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार का कोई परेशानी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। और छठा भाव जो है मित्रों वो केस मुकदमा का भी होता है। तो केस मुकदमा में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है, जा सकता है, और आप परेशान हो सकते हैं। मित्रों छठे भाव गुरु की दृष्टि जो होती है वो 5, 7 और 9 होती है। तो यहाँ से दृष्टि देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आपके 10वें भाव पर में गुरु की दृष्टि पड़ेगी। इसके रिगार्डिंग गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे कि 10वां भाव है काम काज का, तो काम धंधा इस समय में आपका बढ़िया नहीं चलने देंगे। वो उसमें बाधा डालेंगे, बहुत सारा रोकेंगे उसको चलने से। आपको बता दूं कि पिता के साथ मतभेद बना देंगे, टेंशन बना देंगे। दोनों पिता और संतान के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन रहेगी। आपको अधिकार की प्राप्त करने में, अपनी अधिकार अपना ही अधिकार है फिर भी उसको भी प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पद प्रभुता और प्रतिष्ठा, पद प्रभुता और प्रतिष्ठा, इन तीनों को भी प्राप्त करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी पोजीशन पर में हो और इंक्रीमेंट चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, वो अभी नहीं मिल पाएगा, उसमें गुरु बाधा डालेंगे। प्रभुता हासिल करना चाहते हो उसमें आपको परेशानी आएगी। प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राजयोग की प्राप्ति अभी गुरु नहीं होने देंगे, राज्य से लाभ नहीं आपको मिलने देंगे, क्योंकि ये गलत भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि मित्रों 7वीं दृष्टि 5, 6, 7 आपके 12 भाव पर में पड़ रही है। इसको भी एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ के रिगार्डिंग भी आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि बीमारी में पैसा जाएगा, हॉस्पिटल के खर्चा का योग बन जाएगा, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। और बता दूं कि इसमें एक चीज़ बढ़िया हो सकता है कि आप विदेश जाकर के सेटल हो सकते हो, वहाँ पर बढ़िया पैसा कमा सकते हो। दूसरा ये कि गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाएगा, गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हो। ये आपके लिए बढ़िया 2 अपॉर्चुनिटी है। और बता दूं कि इसमें में आपको सही या सुख का प्राप्ति सही तरीके से नहीं होगा। नींद जो है आपको सही तरीके से नहीं आएगी। अस्पताल में जो है सो भर्ती का भी योग बना देगा। और सुख में कमी होगी, पैसा का हानि होगा, पैसे की बर्बादी का भी योग गुरु जो है इस समय में बना देंगे। इसलिए सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है मित्रों। गुरु की दृष्टि जो है 9, 8, 9 आपके दूसरे भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से धन, धान्य और संपत्ति, इन तीनों में कमी का एहसास होगा। जो बैंक बैलेंस है, जो जमा पूंजी है, उसमें से गुरु खर्चा करवाएंगे। आपको बता दूं कि पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा भी करवाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें मित्रों। बाएं नेत्र से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। झूठ बोलने का कोशिश करोगे
अपने ही परिवार में टेंशन पैदा हो सकता है, अपने ही परिवार के लोगों के साथ तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है मित्रों, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये इस भाव में गुरु के बैठने के कारण इसके रिगार्डिंग जो है बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए उपाय करने की ज़रूरत पड़ जाएगी 21 नवंबर 2021 से ही, अथवा मैं तो कहूँगा कि जिस वक्त आप वीडियो को देख रहे हैं उसी वक्त से उपाय करना शुरू कर दें, क्योंकि मंत्र का एक काउंटिंग जब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका कंप्लीट होगा, एक संख्या जब हो जाएगी बढ़िया अच्छी खासी, तो गुरु आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि आपके पास में वो तपस्या का बल रहेगा उस समय। इसलिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से आप जाप करें। एक माला नहीं हो एक माला तो आधा माला, आधा माला ना हो तो 28 बार, 28 बार ना हो तो 14 बार, 14 बार ना हो तो 7 बार कम से कम करने का कोशिश करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आपको बता दूं मित्रों कि विष्णु चालीसा का अगर पाठ संभव हो पाए तो प्रत्येक गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब गुरु की आगे की चर्चा आरंभ करते हैं मित्रों। 13 अप्रैल 2022 को गुरु अपने ही राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, और मीन राशि में जब गुरु प्रवेश कर जाएंगे तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यहाँ से आपका फिर टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, यहाँ से आपको फिर बेहतरीन रिजल्ट की प्राप्ति होगी, क्योंकि जैसे ही मीन राशि में गुरु प्रवेश करेंगे इस भाव के रिजल्ट को बढ़ा देंगे, जहाँ पर दृष्टि पड़ेगी उसके रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट देंगे, सब कुछ के रिगार्डिंग यहाँ पर गुरु अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे यहाँ पर मैं 13 अप्रैल 2022 के बाद में मीन राशि में गुरु आएंगे, आपके अगर विवाह नहीं हुआ है तो आपके विवाह का योग बन जाएगा। लड़की हो या लड़का, उसका विवाह का भाव एक्टिवेट हो चुका है। 13 अप्रैल 2022 के बाद में उसको एक बढ़िया सुयोग्य पति अथवा पत्नी की प्राप्ति का योग बन रहा है। जिसका विवाह हो चुका है उसको पति और पत्नी के बीच संबंध को बहुत मधुर करेंगे, बड़ा ही प्रेम वासना जो है, जो प्रेम बहुत ज़्यादा रहेगी दोनों पति पत्नी के बीच में। हाँ, ये वासना का भी घर है तो वासना को भी भड़का देंगे। वासना यानी कि सेक्स के प्रति आप पति पत्नी का रुझान कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, उस पर में ज़्यादा ही कुछ ध्यान देना शुरू कर दोगे, काम वासना को ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे। आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित, जनेंद्रियों से संबंधित अगर लिंग अथवा योनि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसको गुरु इस समय में दूर कर देंगे। आपका कारोबार अगर बढ़िया नहीं चल रहा था तो इस समय कारोबार बढ़िया चलेगा, काम धंधा में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बता दूं, पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ आप काम कर रहे थे तो वो भी बढ़िया चलेगा। इस समय में मित्रों दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं तो उनको मात मिलेगी, वो ज़्यादा आगे निकल नहीं पाएंगे, वो खुद आपसे टकरा करके, लोहा से टकरा करके जैसे पत्थर टूट जाता है ना, वैसे ही आपसे टकरा करके वो टूट के गिर जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे वो। और आपको बता दो मित्रों कि यहाँ से यानी कि सप्तम भाव से गुरु की जो दृष्टि है वो 5, 7 और 9 होती है। तो पंचम दृष्टि गुरु की देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 लाभ भाव पर में, लाभ भाव को एक्टिवेट कर दिया, इनकम बढ़ जाएगा, पैसा पर्याप्त आना शुरू हो जाएगा। उपलब्धि का घर है 11वां, इसलिए बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्ति का योग बना देंगे। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का घर है, तो महत्वाकांक्षाएं बहुत सारी आपकी इस समय में पूरी हो जाएंगी, जो बहुत दिनों से आप सोच रहे थे और आपका इच्छा पूरा नहीं हो रहा था। ये बड़े भाई बहन का घर है, तो बड़े भाई बहन से भी लाभ का योग बना देंगे। अगर आप अपने बच्चों का विवाह करना चाहते हैं, आपके पास में लड़की अथवा लड़का है, तो पुत्र वधू और दामाद दोनों के सुख का योग बन रहा है, दोनों का विवाह हो सकता है इस समय में। अगर विवाह हो चुका है तो उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो हर भाव के रिगार्डिंग, हर चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर में ये बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी सप्तम प्रथम भाव पर में, प्रथम भाव के रिगार्डिंग बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे कि आपका रंग रूप शरीर बड़ा सुंदर दिखेगा, आकर्षक दिखेगा, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बोल्ड रहेगी, कोई देख करके 1 मिनट में सोचने के लिए बेबस हो जाएगा आपकी पर्सनालिटी से। पहला भाव जो है
सो ज्ञान बल का भी है, तो शरीर में बल की भी कमी नहीं रहेगी, ऊर्जा से भरे रहोगे, एक्टिव रहोगे 13 अप्रैल 2022 के बाद। और ज्ञान में भी वृद्धि होगी, ज्ञान की बातों करोगे, ज्ञान से बेनिफिट लोगे, विवेक का सहारा लोगे, गुण आप में वृद्धि होगी, स्वभाव आपका अच्छा होगा, विनम्रता आपके अंदर में आएगी, शीलवान चरित्रवान रहोगे, गौरव करेंगे लोग आप पर में। बहुत बढ़िया समय रहेगा। सप्तम के बाद नवम दृष्टि आपके तीसरे 7, 8, 9 आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। एक छोटे भाई का योग बन रहा है, छोटे भाई से भी संबंध बढ़िया रहेगा, छोटे भाई से लाभ मिलेगा आपको। मेहनत जो है सो ज़्यादा करवाएंगे गुरु इस समय में, भाग दौड़ ज़्यादा करवाएंगे, पेशेंस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा इस समय में। आपको गले से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी जो है सो इस समय में दूर हो जाएगी। सब कुछ के मामले में बहुत बढ़िया रहेगा। गुप्त शत्रु कोई है तो उसका भी नाश हो जाएगा, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इस हिसाब से मतलब सब कुछ बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो गुरु आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं, कहीं से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 13 अप्रैल 2022 के बाद में बहुत बढ़िया समय रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे शनिदेव आपको 29 अप्रैल 2022 के बाद में शनिदेव भी बढ़िया दे रहे हैं, और 13 अप्रैल 2022 के बाद में गुरु भी बढ़िया, दोनों बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए आपको गुरु का विशेष उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु का बस एक ही उपाय करना है कि ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से 1 माला जाप करना है। विष्णु चालीसा का प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन जाप करना है, पाठ करना है 1 बार। संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब भी टाइम मिले पढ़ते रहो, अच्छा रहेगा आपके लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे का जाप करते रहो। सोते हुए, पढ़ते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए। सिर्फ अशुद्ध अवस्था में नहीं करना है, अशौच अवस्था में नहीं करना है, और अशुद्ध अवस्था में नहीं करना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपका समय कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा और कितना बुरा रहने वाला है। और अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें मित्रों, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो, इतनी डीपली जानकारी आपको कोई नहीं दे पाएगा और कोई नहीं दिया है अभी तक आपको। अभी तक यूट्यूब पर में जितनी भी वीडियो हैं, मेरे वीडियो बनाने के बाद अब भले ही कोई शुरू कर दे देने की, यहाँ पर से देख करके, सीख करके बताना शुरू कर दे, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल जानकारी देना पॉसिबल नहीं है सबके लिए, क्योंकि एक वीडियो को तैयार करने में 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा का समय लगता है। अगर 1 घंटे का वीडियो बनाना तो उस पर में पहले 5 घंटा, 6 घंटा पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है, किताबों को खोलना पड़ता है, और वहाँ पर से जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं वो निकालनी पड़ती है, तब जा कर के 1 घंटा का वीडियो बनता है। कितना मेहनत है इसके पीछे, शायद आप समझ रहे होंगे। तो अगर आपको हमारी मेहनत का एहसास है, आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका एहसास है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक के टाइमलाइन पर में ज़रूर शेयर करें। ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन पर में क्लिक कर दें, ऑल वाले सेक्शन पर क्लिक कर दें, क्योंकि प्रतिदिन आपको यहाँ से 2 वीडियो देखने को मिलती है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।